मेरी कहानी थोड़ा अलग है। हम दोनों कॉलेज में एक साथ थे। मैंने उन्हें पहली बार यूनिवर्सिटी फेस्ट में देखा था। वो मुझसे 1 साल बड़े थे। जब हम एक दूसरे से मिले तो वो एहसास अलग था और उन्होंने मुझे चाय डेट के लिए पूछा। हम पहले दोस्त थे, फिर एक दूसरे से प्यार करने लगे और हमेशा साथ साथ रहते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद पहली जॉब मिलते ही हम अपनी ज़िंदगी साथ साथ बिताने के सपने देखने लगे। इसलिए हमने कम उम्र में शादी करने का फैसला किया। और हाँ, हमारी शादी में भी फैमिली ड्रामा हुआ था। मेरे पेरेंट्स को कई आशंकाएं थी, लेकिन हमने हर तरह की बाधाओं को पार किया और अपनी ज़िंदगी साथ बिताने के लिए तैयार थे। एक ज़िंदगी जिसका सपना हमने 5 सालों तक देखा था। जब तक हनीमून पर नहीं गए, हम दोनों को लग रहा था हम जन्नत में हैं। लेकिन मैंने अपने पति में कुछ बातें नोटिस की जो मैंने पहले नहीं देखा था। मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी मम्मी से चिपके रहने वाले हैं। उनकी माँ ने बोला था कि हम जहाँ भी रहे बताते रहे, क्योंकि उन्हें सुरक्षा की चिंता हो रही थी। वो हनीमून पर 2-3 घंटे में अपनी माँ को फ़ोन करते रहते थे। मैं कुछ बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हमारे हनीमून पर सबसे ज़रूरी मम्मी को बार बार कॉल करना लगा था। हम लोगों ने जो भी किया उसकी सूचना पहले मम्मी को दी गई। मम्मी, अब खाना खाने जा रहे हैं। मम्मी, अब हम वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। मम्मी, अब हम प्यार करने जा रहे हैं। हाँ, आखिरी लाइन तक हालात नहीं आए थे। भगवान का शुक्र है, वरना मम्मी जी आकर हनीमून से भी वापस ले जाती। मैं थोड़ी शॉक्ड थी कि ये क्यों हो रहा है। हमारे वापस आ जाने के बाद भी ये चीज़ लगातार कायम रही। हम अलग अलग शहरों में थे, लेकिन मम्मी जी हर दिन फ़ोन पर मेरे पति से घंटों बातें करती थीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं चुगली करने वाली बहू हूँ जो शादी होते ही ससुराल वालों को अपने हिसाब से चलाना चाहती है, तो मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ कि ज़्यादातर बातें कैसी होती थीं। मम्मी जी, हेलो बेटा, तुम इतनी कमज़ोर आवाज़ में बोल रहे हो, क्या ठीक से खाना नहीं खा रहे? मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी पत्नी को अच्छा खाना बनाना नहीं आता, लेकिन झेल लो। जब मैं आऊँगी तो सिर्फ तुम्हारी फेवरेट डिश बनाऊँगी। पति, नहीं मम्मी, मैं ठीक से खा रहा हूँ, लेकिन आपके हाथ का खाना खाने में बहुत मज़ा आएगा। मम्मी जी, हेलो बेटा, तुम्हारी बुआ की बेटी की शादी हुई, लेकिन तुम्हारे ससुराल वालों ने फ़ोन करके तुम्हारे पापा से बात करना भी उचित नहीं समझा। अगर तुम्हारे सास ससुर हमारी इज्जत नहीं करते तो पता नहीं बेटी को क्या सिखाया होगा। पति, ओह, चिंता मत कीजिए मम्मी, मैं आरती को बोलूँगा कि उन्हें कॉल कर ले। वो मुझे बोलती थी कि चूँकि तुम कामकाजी महिला हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि घर में कैसे संभालते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा को कितना गर्व होता होगा कि तुमने मेरे बेटे को शादी करने के लिए राजी कर लिया। ये बदस्तूर जारी रहा और बढ़ते ही गया। जब उन्हें पता चला कि हम एक और कार खरीद रहे हैं, वो भी मेरे लिए, तो उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि ये मेहनत की कमाई की बर्बादी है। लेकिन मेरे पति में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी माँ को बोले कि ये मेहनत की कमाई उनकी पत्नी की है। अगर पूरी कहानी को कम शब्दों में बताया जाए तो बाहर से देखने पर लग सकता है कि मेरी शादी में सब कुछ ठीक है। मेरे कहने का अर्थ है कि परेशान करने वाले ससुराल वालों की तो वैसे भी भारत में कोई बात ही नहीं करता। मुझे चिंता अपने पति के दब्बू स्वभाव की होती है, जिस वजह से मेरी नज़रों में उनकी इज्जत कम हो गई है। जब मैं अस्पताल में प्रसव पीड़ा में थी और पति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो अपनी माँ को फ़ोन कर पल पल का हाल बताने में व्यस्त थे। जब हमने घर खरीदा तो एक पल बैठकर इस उपलब्धि को एंजॉय करने की जगह वो अपने घर वालों का टिकट बुक करने में व्यस्त थे, ताकि वो घर आकर देख ले। मेरे ससुराल वालों को मुझ में या मेरे बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं है, और शायद ही कभी वो उनका हालचाल लेते हैं। मेरे जन्मदिन पर या कोई खास मौके पर कोई मुझे फ़ोन कर शुभकामना देना भी जरूरी नहीं समझते, लेकिन मेरे पति उन्हें कॉल करने वाले पहले शख्स होते हैं। इस रिश्ते में उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो कभी मेरे लिए खड़े नहीं हुए। मेरे पति मुझे वो स्थान और इज्जत परिवार में नहीं दिला सके जो एक बहू की होनी चाहिए। ज़्यादातर पारिवारिक मसलों में मुझे नज़रअंदाज किया जाता है, यहाँ तक कि मेरे ससुर मुझे कहते हैं कि तुम दूसरे रूम में जाओ, मुझे अपने बेटे से कुछ ज़रूरी बात करनी है।
मेरे पति बस मुझे देखकर मुस्कुराते हैं और पलक झपकाते हैं। मैं बस नौकरों जैसा महसूस करके रह जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पति से इस बारे में बात नहीं की, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा कि ये चीज़ें नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। हाँ, ये सच है कि ये बातें नुकसान नहीं पहुँचाती। मेरे ससुराल वालों मुझे आकर प्रताड़ित नहीं करते, लेकिन जो गलत है उसे भी देखना चाहिए, खासकर जब बात बहुत आगे बढ़ जाए। नए सदस्य को परिवार में नहीं अपनाना उत्पीड़न नहीं है? क्या अपने बेटे की पत्नी का उपहास उड़ाना गलत नहीं है? क्या बहू के पेरेंट्स की बार बार बेइज्जती करना उत्पीड़न नहीं है? मेरे पति को ऐसा नहीं लगता और यही कारण है कि मुझे पछतावा है कि मैंने उनसे शादी की। जब हमारी शादी हुई थी ये लव मैरिज था। मुझे आशा थी कि उनके परिवार वाले मुझे अपनाएंगे और मेरे पति मुझे वो घर में वो जगह दिलाएंगे जो मेरी होनी चाहिए। वो ये सब करने में नाकामयाब रहे। अगर ये अरेंज मैरिज होता है तो बात अलग थी, लेकिन एक शख्स जिसने मुझसे वादा किया था और बड़े बड़े दावे किए थे, वो मुझे चार दीवारी में इज्जत नहीं दिला सका। अगर लव मैरिज ऐसी होती है तो मुझे लगता है कि ऐसी लव मैरिज के बिना शायद मेरी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।